हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लास 5। हम लोग लास्ट क्लास और क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, कुछ कारण से मुझे वीडियो बंद करना पड़ गया था। चलिए उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। तो हम लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे वो था सपोर्ट रिएक्शन रिएक्शन फोर्स, सपोर्ट रिएक्शन या फिर रिएक्शन फोर्स। तो कुछ आप लोग आइडिया हो गया होगा सपोर्ट रिएक्शन कहाँ कैसा लगता है। सपोर्ट रिएक्शन हमेशा सरफेस पे लगता है, पहला चीज बताया था। कॉन्टैक्टिंग सरफेस, ओनली सरफेस नहीं, कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर पहला लगेगा। कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे पहला। दूसरा क्या, ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस का हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। और अप्लाइड फोर्स की क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो मैं एग्जांपल लेके बताया था, एक ब्लॉक लेके बताया गया था आपको लास्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम भी हम लोग शायद स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें आप लोग को बताया गया था कि इसमें फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। एफबीडी दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो कल तो मैं बता दिया था आपको, लास्ट क्लास में आपको बता दिया गया है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे, मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, क्या क्या हटेगा। तो सबसे पहला हमें बताया गया था कि सबसे पहले क्या रहेगा, उसमें जितने भी सपोर्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और सपोर्ट इज रिप्लेस्ड बाय सपोर्ट रिएक्शन। ऑल द फोर्सेस, जितना भी फोर्स है अप्लाइड, इसमें अप्लाइड हुआ मोमेंट इंक्लूडिंग वेट, सब उसमें शो करना है। रिएक्शन फोर्स शो करना है, मोमेंट वगैरह शो करना है, डायमेंशन शो करना है। बाकी जो सपोर्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। एग्जाम्पल भी थोड़ा बहुत अब आज एग्जाम्पल लेके देखते हैं, सीखते हैं कुछ कुछ। चलिए मान लीजिए कोई ये वॉल है, इसका अगेंस्ट में एक है कोई ये स्फेरिकल बॉल, ये एक स्ट्रिंग की मदद से, सेंटर स्ट्रिंग की मदद से ये क्या हैंग कर रहा है, राइट। इसका वेट है आपका, वेट है डब्ल्यू, राइट। इसका एबीडी हम लोग को बनाना है, तो कैसे बनाना है। तो यहाँ पे तीन चीजें सिस्टम में देखिए, एक जो है वॉल है, दूसरा स्ट्रिंग या फिर रोप है, और ये जो आपका बॉल है। तीन चीज है। तो अब हम लोग तीनों में से किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमको बॉल को बनाना है, इस बॉडी का क्या बनाना है, फ्री डायग्राम बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, वीडियो देखिए। क्या बोले, सबसे पहले जितने सपोर्ट है उसको हटा दो। मतलब इसमें क्या क्या सपोर्ट लग रहे हैं, क्या क्या सपोर्ट दे रहा है इसको, ये वॉल सपोर्ट दे रहा है, स्ट्रिंग सपोर्ट दे रहा है, इन दोनों को क्या कर दो, हटा दो। ये रहा ऐसे। ये मान लो ये जो एंगल है, एक मान लो एंगल भी प्रोवाइडेड है यहाँ पे 60 डिग्री। मान लो इसका रेडियस भी दिया है 6 mm, तो 60 mm या 6 mm, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ इसका क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। अब सबसे पहले मैं बॉडी बनाऊंगा, ये बॉल, और इसमें सारे मैंने क्या कर दिया, ये वॉल हटा दिया, स्ट्रिंग हटा दिया। उसके बदले में क्या करना है हमको, सपोर्ट इज रिप्लेस बाय सपोर्ट रिएक्शन। इसका सपोर्ट रिएक्शन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये नॉर्मल डायरेक्शन में शो करूँगा, जो कि हमारा, हम मान लो इसको कहते हैं आर। उसके बाद यहाँ से स्ट्रिंग लगा है, इसका वॉल हट गया, तो स्ट्रिंग का हम लोग क्या फोर्स शो करेंगे। स्ट्रिंग फोर्स क्या होता है, टेंशन होता है या फिर कंप्रेशन होता है।
राइट, टेंशन होता है या फिर कंप्रेशन होता है। दूसरा नंबर क्या शो करेंगे हम यहाँ से, इसका वेट। वेट मत भूलना, एबिलिटी डायग्राम इंक्लूडिंग वेट। हम यही गलती करते हैं मैक्सिमम टाइम, हम लोग वेट क्या करना है, दिखाना, शो करना भूल जाते हैं। तो ये हो गया डब्ल्यू वेट। अब डायमेंशंस भी दिखा दो इसमें। डायमेंशन क्या आप आर इक्वल टू 6 mm, 6 mm नहीं, ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा नहीं, 60 mm कर देते हैं, इसको 60 बना देना, 60 mm है। और आपको और क्या इसमें शो करना है, डायमेंशन शो हो गया, जितने फोर्सेस हो गए अप्लाइड ऑन द बॉडी। पहला टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के द्वारा लग रहा है, दूसरा उसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है, ये इस एंगल पे लग रहा है तो एंगल पे शो करो। डायमेंशन सारा चीज क्या करना है, शो करना है। ये है 60, यह रिएक्शन फोर्स। ये हो गया एबीडी ऑफ द बॉल। इजी है एबीडी बनाना, ऐसे बनेगा बॉल, सॉरी एबीडी ऑफ द बॉल। ये बॉल का एबीडी बन गया, बहुत इजी है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, चलो अब बनाते हैं एबीडी ऑफ वॉल। इसका वॉल का अगर हमको एबीडी बनाना तो यहाँ बना के, यहाँ बनाते हैं, यही बनाते हैं सामने में। ये मैंने वॉल बना दिया। अब इसका जितना भी बॉडी सपोर्ट है, पहला सपोर्ट क्या था बॉल, उसको हटा दो। दूसरा क्या था स्ट्रिंग, इसको भी हटा दो। बॉल जब करेंगे इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट सेंटर सी है, तो यहाँ पे ए पॉइंट में क्या दिखेगा आपको, रिएक्शन फोर्स। अब ये जो आर है, ये क्या है, वॉल द्वारा बॉल पे क्या लगाया जा रहा है, दीवार के द्वारा बॉल पे रिएक्शन फोर्स क्या क्या लगाया। सबसे पहले तो बॉल क्या क्या होगा, दीवार पे फोर्स लगाया होगा, उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वॉल क्या क्या होगा, दीवार क्या क्या होगा, बॉल पे लगाया होगा। तो दीवार का जो रिएक्शन फोर्स है आर बॉल पे लग रहा है, तो बॉल भी कुछ ना कुछ फोर्स इस पे लगाया होगा, तभी तो रिएक्शन आ रहा है ना। तो बॉल कितना फोर्स लगाया, वो भी कितना लगाया, आर ही लगाया होगा। जितना लगाएगा उतना ही तो उसको वापस मिलने वाला है। तो ये आर अगर उसको वापस मिला है तो कितना लगाया होगा, वो भी आर ही लगाया होगा, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन सेम लेना है। ऐसे करके भी 90 डिग्री होगा, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस 90 डिग्री, आर ऐसे शो करना है। तो फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द वॉल सरफेस, ऑन द सरफेस इज आर इक्वल, आर इक्वल है, बट ये इस डायरेक्शन में आ रहा था, ये इस डायरेक्शन। और बी पॉइंट पे भी आप एक लगा सकते हैं, ये टेंशन, टेंशन टी मान लो। टेंशन हमेशा क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, कंप्रेशन क्या होता है, टुवर्ड द बॉडी। तो ये टेंशन फोर्स है, तो यहां भी अवे फ्रॉम द बॉडी ही रहेगा। तो वीडियो बनाना आप लोग समझ में आया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट। आप भी एबीडी बनाने की क्या किया कीजिए, प्रैक्टिस किया कीजिए। कुछ भी एक डायग्राम मिल लीजिए, बुक से उठा लीजिए, वहां से क्या करिए आप उसका प्रैक्टिस करिए। मान लेते हैं ये कोई पुली, ये कोई पुली है जिस पे W1 का वेट है, इधर हैंग हो रहा है रोप के सारे। ये क्या है, रोप है, स्ट्रिंग है, ये राउंड ये ऐसा करके, ये W2 पुली ए सरफेस है। अब हम लोग इसका एबीडी बनाना है। सबसे पहले एबीडी बनाते हैं किसका, सर एबीडी किसका बनाए। आपको एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आपको डिसाइड करना है कि सबसे पहले एबीडी किसका बनना चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि किसका पहला एबीडी बनाए।
जिससे जल्द से जल्द क्या हो क्वेश्चन सॉल्व। 3 इसमें बॉडी है, W1 W2 एंड पुली ए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, टेंशन पूछा है, रिएक्शन पूछा है और रिएक्शन फोर्स एट दी वॉल पूछा है। क्या पूछा, टेंशन W2 वेट नंबर 2 रोप, यहाँ पे टेंशन पूछा है। किसका टेंशन पूछा है, तो वो सारे चीज़ को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रेविटी ऑफ W1, चलो W1 का वेट बनाते हैं तो सपोर्ट वो सारा हट जाएगा। अब ये खाली W बन जाएगा, इसका भी सपोर्ट स्ट्रिंग की तरह सपोर्टेड है। और कुछ तो हवा में ये हैंग कर रहा था, यहाँ से कोई रिएक्शन मत लगा देना, लगेगा सर। क्यों, कोई भी सरफेस में कॉन्टेक्टिव सरफेस है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो हवा में लटक रहा है। सरफेस तो यहाँ है, मान लो ये हवा में लटक रहा है, हवा में लटक रहा है तो कोई कहीं से भी कॉन्टेक्ट नहीं है। ओनली ऑन एक इसको सपोर्ट मिला हुआ किसी स्ट्रिंग का, वो भी हट जाएगा बेचारे का, एक ही सहारा था वो भी गया। तो स्ट्रिंग का सपोर्ट हट गया, उससे हम क्या लगाएंगे, हम लोग उसका फोर्स शो करेंगे, टेंशन फोर्स T1। सर कैसे पता टेंशन है, आप कंप्रेशन भी शो करते हैं, कर सकते हैं, उल्टा कर दीजिए। अब खींच रहा है तो हम लोग समझ में आ रहा है ना कि खींच रहा है मतलब क्या हो रहा है, टेंशन आ रहा हुआ है, क्योंकि नीचे डाउनवर्ड खींच रहा है, दबा थोड़े रहा है उसको। लेकिन आप मालूम बोल नहीं सर मेरे को नहीं पता, मेरे को डाउनवर्ड ही लगाना, लगा लो कंप्रेशन लगा लो, आंसर आपको माइनस में आएगा। समझ आने की कंप्रेशन ना के क्या था, वो टेंशन था, क्योंकि हम लोग गलत डायरेक्शन चूज कर लिए थे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना। लेकिन आप एक माइंड समझ में आ रहा है नीचे डाउनवर्ड है तो खींच ही रहा हुआ, तो टेंशन ही फोर्स होगा। तो हमेशा जो T1 मान लो करते हैं, और इसका वेट क्या होगा डाउनवर्ड W1। ये हो गया वीडियो ऑफ द वेट 1 T1। T1 क्या है, टेंशन इन द दिस रो, है ना। तो ये आपका एमबीडी बन गया। एमबीडी अब W2 को निकालते हैं, चलो बनाते हैं, इधर यही बना दें, W2 का बनाते हैं। सेम वैसा ही रहेगा, ये लटक गया बॉल, नीचे W2, ऊपर T2। चलिए ये वाला क्वेश्चन अगर आ ही गया है तो इसके थोड़ा टेंशन के बारे में बता देते हैं, रोप में कैसे टेंशन फोर्स लगाते हैं। जब भी आपको ये रोप या स्ट्रिंग जैसे क्वेश्चन आता है या पुली वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आपको उसमें फोर्स शो करना है स्ट्रिंग में, तो सबसे पहले हमेशा क्या करना कि अगर टेंसाइल फोर्स शो करना है तो ऑलवेज क्या होगा, अवे फ्रॉम दी बॉडी, ऑलवेज अवे फ्रॉम दी बॉडी। ये अगर बॉडी है तो इससे दूर जा रहा है, वो टेंशन फोर्स कर सकता है। टेंशन फोर्स अच्छा बाद में लिख देते हैं, चलो एक बार ये भी बना लो, यहाँ लिखते हैं, चलो लिख ही देते हैं। टेंशन फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम दी बॉडी। और कंप्रेशन फोर्स ऑलवेज टुवार्ड्स बॉडी। मतलब कंप्रेशन फोर्स शो करना है तो हमेशा क्या होगा, बॉडी की तरफ रहेगा, बॉडी की ओर जाएगा फोर्स। और टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी से दूर जाएगा। दो चीज आपको याद कर लीजिए। अब मान लीजिए अच्छा कंप्रेशन फोर्स टेंशन फोर्स समझ में आ रहा है, इसमें टेंशन फोर्स लगता है फ्रॉम दी बॉडी, मतलब वो जो स्ट्रिंग खिंचा रहा है, ऐसे जहाँ दब थोड़ा रहा है। स्ट्रिंग में सबसे पहला बात तो स्ट्रिंग में जब भी आएगा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा नहीं। स्ट्रिंग क्या होता है, एक लूज टाइप का होता है, कोई हार्ड मटेरियल नहीं होता है, इसको खींच सकते हैं, जैसे रबड़ होता है, रस्सी होता है, इसको खींच सकते हैं आप कंप्रेस हुआ क्या, वो तो ऐसा हो जाएगा। कंप्रेसर फोर्स स्ट्रिंग में नहीं लगता है, जब भी लगेगा टेंसाइल ही फोर्स लगेगा। जब भी इस टाइप का रोप और स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन आ गया तो हमेशा उसमें टेंसाइल ही फोर्स लगाना तुम। कंप्रेशन लगा दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, आंसर माइनस में आएगा। तो समझ जाने का हम लोग क्या किए थे, डायरेक्शन गलत चूज किए थे। तो कंप्रेशन फोर्स हमेशा बार, जैसे बार वगैरह हो गया, कोई बार है, स्टील बार है, इसमें कोई फोर्स लगा रहा है तो उसमें टेंसाइल फोर्स भी लग सकता है और कंप्रेशन फोर्स भी लग सकता है, क्या कि वो रिजिड होता है बार, ये क्या होता है, रिजिड नहीं होता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कंप्रेशन फोर्स कहाँ लगाना है, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं।
अब बन गया हमारा एबीडी ऑफ पुली। अब यहाँ पुली का एबीडी बना देंगे। अब पुली में क्या करें, एक पहले पुली बनाए। अब ये किससे लटक रहा है, इससे लटक रहा है, ये भी स्ट्रिंग ही है समझ लो, ये भी क्या है, स्ट्रिंग ही है। आप यहाँ पे ऐसे करके इसको हम मान लेते हैं T3। और वेट पुली का मान लो वेट भी दिया हुआ था, मैं तो भूल गया लिखना, ये W इसका वेट है, तो W जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड क्या होगा। और क्वेश्चन में लिखा है कि एज्यूम द पुली इज वेटलेस, तो वेटलेस भी समझ सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, दिया है W। अब क्या हुआ, ये दोनों फोर्स बचा हुआ है, ये दोनों टेंसल फोर्स। ऑल द फोर्स मस्ट बी इंक्लूडिंग, ऑल द फोर्स मस्ट बी शो इन द एबीडी इंक्लूडिंग वेट। याद रखना, सारा फोर्स शो करना, साथ में क्या करना है, वेट को भी शो करना है, ये मत भूल जाइए। अब देखो वेट भी शो हो गया। अब दूसरा फोर्स और क्या, टेंसाइल फोर्स लग रहा है ना, इधर से खींच रहा है, इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। टेंसाइल फोर्स हमेशा ऑलवेज टुवर्ड, अब इसमें नहीं देखे रिएक्शन फोर्स नहीं है, ये टेंसाइल फोर्स है। ये नहीं सर T1 तो इधर लिए थे, तो सर इसको T2 को हम लोग इधर ले लेते हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, ये T2। तो ये बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि ये क्या है, रिएक्शन फोर्स नहीं है, ये टेंसाइल फोर्स है, जो कि स्ट्रिंग बार वगैरह में लगता है ना, रोप वगैरह में। ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज से। अगर ऐसा नहीं लेंगे तो यहाँ पे क्या सो रहा है कि ये स्ट्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, तब तो यही रस्सी तो यही है ना, यहाँ इसमें लटका था, अभी इसमें से लटक के आ रहा था, इसमें अगर अब रस्सी तो वही है, उसी रस्सी को हम यहाँ शो कर रहे हैं पुली में। अब अभी इसको W1 को हटा दिए, सिर्फ पुली और रस्सी बचा है, तो उसमें भी तो टेंसाइल, अब यहाँ टेंसाइल फोर्स लगाया हो तो उसी रस्सी में कंप्रेसिव फोर्स कैसे लग जाएगा एक तरफ, तो उसमें भी टेंसाइल फोर्स लगने वाला है। और टेंसाइल फोर्स के बारे में क्या होता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम दी बॉडी, बॉडी से हमेशा दूर की हो जाएगा, तो ये हो गया टेंसाइल T1। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर इधर लगाया था, इसको हम लोग अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन केस में रिएक्शन नहीं है, ये टेंसाइल फोर्स है। ये भी क्या होगा, अवे फ्रॉम दी, इसमें भी हम लोग टेंसाइल माने हैं इसको भी, तो T2। ये हो गया कंप्लीट डायग्राम, एबीडी डायग्राम ऑफ पुली। तो समझ में आ रहा होगा। अब इसमें आप जो भी कॉन्सेप्ट लगाना लगाइए, आगे पढ़ेंगे हम लोग। एबीडी डायग्राम के बाद पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम स्टैटिक मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, जब मज़ा आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग तो बहुत मज़ा आने वाला है। जब क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो उस समय आपको एबीडी बनाने में दिक्कत नहीं होगा, फटाफट बनाएंगे एबीडी और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे। ठीक, तो इसको मिटा देता हूँ। आप लोग समझ में आ गया होगा। बैटरी भी डाउन हो रहा है थोड़ा मोबाइल का मेरा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको लिखे रहने दीजिए, मिटा दिया जाए, लिखे रहने देते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ना सीखेंगे, है ना। चलो फटाफट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई सरफेस है जो C डिग्री पे क्या है, ये भी 60 डिग्री पे क्या है, इंक्लाइन है टू द हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन है। अब एक यहाँ बॉल रखा हुआ है, एक यहाँ पे बॉल ऐसे रखा हुआ है, दोनों के बीच में एक बार है। ये दिस स्ट्रिंग नहीं है, ये बार, मेटेलिक बार। इसका वेट आपको दिया है W1, इसका वेट दिया है W2। अब इसका वेट बनाना है हम लोग को, W1 W2 और बार वगैरह तो दिया ही है। अब हम कैसे बनाएंगे एबीडी, तो इसका सबसे पहले एबीडी कैसे बनाएंगे हम लोग, किसका बनाएंगे जी, सबसे
सबसे पहले बनाएंगे BD हम किसका, W1 का। W1 का BD बनाते हैं। चलो W1 मतलब ब्लॉक 1 का बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, एक डिब्बा बना दो, एक गोला बना दो। इसका सबसे पहले क्या यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो ये रिएक्शन फोर्स आप अब रिएक्शन फोर्स कैसे लगाएं, किस डायरेक्शन लगा, ऐसे लगा दें क्या, ऐसे लगेगा, कैसे लगेगा। तो इसको अब जानने के लिए हम कैसे करेंगे कि हम लोग डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम पता है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसका सरफेस समझ में नहीं आ रहा है, इसका सरफेस तो समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, सरफेस को ऐसा ड्रॉ करेंगे, सरफेस आइडिया लगाइए, इस डायरेक्शन में कुछ जा रहा है क्या, ये 90 डिग्री इस टाइप का। तो आप क्या करिए, इस डायरेक्शन में कुछ, क्योंकि ये ऐसा था और ये 90 डिग्री लगने वाला है, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, R1। इसका जो वेट है ये सीधा क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा W1। और एक बार है, तो बार में क्या हो सकता है, कंप्रेसिव फोर्स भी लग सकता है और क्या लग सकता है जी, टेंसाइल फोर्स भी लग सकता है। आपको क्या रखना है आप समझिए, अभी अभी हमको पता नहीं इसमें क्या फोर्स लगेगा। तो टेंसाइल फोर्स भी लेके चल सकते हैं या फिर आप कंप्रेसिव फोर्स भी लेके चल सकते हैं, आपकी मर्जी है क्या लेके चलना है आपको। मैं चलो कंप्रेसिव फोर्स लेके चलता हूँ इस बार, ताकि टेंसाइल तो लास्ट टाइम समझ लिए थे हम, तो कंप्रेसिव लिए। तो यहाँ पे TC कर दीजिए, TC मतलब कंप्रेसिव फोर्स, C फॉर कंप्रेशन, है ना। इसका मैं नोटेशन कुछ भी ले सकते हैं आप, खाली C भी लिख सकते हैं, F भी लिख सकते हैं, FC भी लिख सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स FC लिख देते हैं। चलो FC मतलब कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। इसी बारे में मैं मान लिया कि इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगता है, क्योंकि दोनों तरफ से मेरे को लग रहा है कि दब रहा है ना, इधर उसको ढकेल रहा है, तो ये क्या हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा ये। तो मैंने इसको समझ के अपने कॉमन सेंस से कुछ कॉमन सेंस भी लगाया, ताकि बाद में आंसर माइनस में या बाद में डायरेक्शन चेंज ना करना पड़े। खुद आपको समझ में आ रहा है कि कंप्रेसिव फोर्स टाइप को लग रहा है, तो आप कंप्रेसिव फोर्स लगा दो। आप टेंसाइल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर आंसर माइनस में आएगा तो समझ जाना, ठीक है। ये आप बनाते हैं, इसका W2 का बनाते हैं। चलो कुछ नहीं करना है, फिर से रिएक्शन फोर्स R2 W2 और कंप्रेसिव फोर्स भी क्या लगाना है, मान लो इसको एंगल में कुछ दे दिया, ये 60 अंश पे है, तो आप क्या कर सकते हो, समझाने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है पर्टिकुलर। अब यहाँ पे क्या लगा है सर, यहाँ पे टेंशन लिख दे क्या, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे उसी बार में आप कंप्रेसिव फोर्स लिए हो, तो उसी बार में आपको फिर से इस तरफ, वही बार तो एक ही है ना जी, इसमें कंप्रेशन फोर्स ही लेना पड़ेगा, तो इसको फार से आपको ये ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा आपका F, और सेम फोर्स रहेगा FC, अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ भी FC, डायरेक्शन बस उल्टा रहेगा, डायरेक्शन उल्टा नहीं रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा इसमें, सॉरी डायरेक्शन फोर्स नहीं है, कंप्रेशन फोर्स क्या बोलता है, ऑलवेज टुवार्ड दी बॉडी। और इस बॉडी में अगर इसको टुवार्ड दी बॉडी लिया कंप्रेशन फोर्स होने के कारण, तो इस डायरेक्शन में, इस बॉडी में भी क्या करना पड़ेगा, इसमें वही बार है तो इसमें भी कंप्रेशन फोर्स लगाता है, टुवार्ड दी बॉडी लगाना है। इसमें बस गलती करना कि सर आपने बोला था कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लेना है, अगर इधर लिया तो उधर लेना है, जी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन फोर्स के लिए, ये रिएक्शन फोर्स नहीं है, ये क्या है, बीच में बार है, ये सब समझने वाली बात है। बार है तो बार में क्या है, कंप्रेशन फोर्स लगेगा तो टेंसाइल फोर्स लगेगा। अगर स्ट्रिंग रहता तो ऑलवेज उसमें क्या लगता है, टेंसाइल फोर्स होता है, लेकिन लिख दिया है बार है, तो इसमें मान लो मैं कंप्रेशन फोर्स लिख लेके, ताकि आपको एग्जांपल समझ में आए। टेंसाइल का एग्जांपल देख लिए, कंप्रेसिव फोर्स एग्जांपल देख लीजिए कैसे लगाते हैं। कंप्रेसिव फोर्स का अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स मानता हूँ इसके अंदर लग रहा है, तो मैंने क्या किया, टुवार्ड दी बॉडी लगाया, वही बार यहाँ भी है ब्लॉक 2 में, तो वहाँ भी क्या होगा, टुवार्ड दी बॉडी लगेगा, FC टुवार्ड दी बॉडी। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आप लोगों को, अच्छे से बना देते हैं डायग्राम, तो आप लोगों को क्लियर हो जाए, ये ऐसे और ऐसे। रेडियस वगैरह है तो रेडियस को शो करना है इसमें। फिर उसके बाद वही सरफेस को तो आप सरफेस से निकाल ही दिए, सरफेस A है, ये सरफेस ये B है, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए R1 है, तो यहाँ भी R1 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसी को मैं बार को हटा देता हूँ, चलिए यहाँ पे इसी चीज को मैंने क्या किया,
बार को क्या कर दिया, हटा के एक और क्या किया, एक और इस पर टच कर दिया इसको, बार बार नहीं, ऐसा करके डायग्राम कुछ बना दिया। ये चलो अब कैसे करेंगे, अब इसका क्या बन जाएगा, अब इसका हम लोग डायग्राम बनाना होगा। तो अब जो है इसी को थोड़ा सा बस मॉडिफाई होगा। सेम था W1 नीचे, यहाँ से R1। अब जो होगा यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों कॉन्टेक्टिंग पॉइंट पे क्या लगेगा, अब रिएक्शन फोर्स, इसमें कुछ है नहीं, दो सर्कल्स मिल रहे हैं, जब भी दो सर्कल्स मिलेंगे तो वहाँ क्या लगता है, रिएक्शन फोर्स लगता है, बताया गया था आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो ये A है, ये B है, तो RA मान लो, इसको मैं राम रख देता हूँ, RA मतलब जो है रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी A टू द बॉडी B। पहले तो ये इसको फोर्स लगा रहा होगा, तो उसी का रिएक्शन क्या कर A B पे लगा रहा था, RA लिख देते हैं, मान लो इसको हम लोग, ये हो गया ABD। दूसरा डायग्राम ये बॉडी B का है, और बॉडी A का डायग्राम बनाते हैं ABD। ये हो गया W, ये हो गया ये W1 था, सॉरी ये 1 था, ये क्या था 2 था ना, W1 ये W2। अब देखिए यहाँ पे एक टच है, यहाँ भी मान लो एक टच है, तो यहाँ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, अपर डायरेक्शन में R1 ले चुके हैं तो R2 मान लेते हैं इसको, यहाँ भी टच है तो यहाँ भी एक लगाना पड़ेगा, R3 मान लेते हैं, और यहाँ पे एक टच है तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा आपको एक। अब ये दोनों कॉमन रिएक्शन होगा, जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा था उतना ही फोर्स कोई भी उसके ऊपर लगाएगा। ये रिएक्शन फोर्स, ये जो है बॉडी ए बी पे लगा रहा होगा तो बी भी उतना ही फोर्स पे लगा रहा होगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स है तो आर ही, यहाँ भी आर ही लेना पड़ेगा। डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड वो सारा चीज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सब ही रहने वाला है। इसको भी आर ही लेना है, ये नहीं कि आर भी मत कर देना है, आर एस लिख दिया तो इसको भी आर ही सेम ही रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्शन फोर्स है, टेंसाइल फोर्स कंप्रेशन फोर्स कुछ नहीं है। तो ऐसा ही एमपीडी बन जाएगा। तो आप लोगों को बहुत कुछ शायद एमपीडी के बारे में क्लियर हो गया होगा अभी तक मेरी जानकारी से।